हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस मुंबई में हैं, जिनके जॉइंट सीपी है, जॉइंट डायरेक्टर है समीर वानखेड़ साहब। नाम सुना होगा आपने, बहुत नामचीन नाम है। ड्रग्स जो सिंडिकेट है उसमें एक हलचल और एक भूचाल पैदा करने वाले कई महीनों से जो है समीर वानखेड़ साहब काम कर रहे हैं, बड़े बड़े केसेस पकड़े हैं। आज मुस्लिम कौम के उलमाए मौलाना NGOs वगैरह सब इनसे मिलने आए और कैसे मुस्लिम कम्युनिटी में या मुंबई में ड्रग्स में कमी हो, इस बारे में सिलसिले में बात करने आज एक मीटिंग रखी गई है NCB के ऑफिस में। बात करते हैं हज़रत मोइन मियां से। हज़रत, क्या आज की मुलाकात की क्या खुशियत? पहले तो समीर साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग यहाँ आए कि जिनके ज़रिए एक तारीख़ी कार्रवाई बम्बई शहर में दिखाई दी। नशा चने कुरमुरे की तरह बिक रहा था और बड़े बड़े ड्रग डीलर जिनके ऊपर हाथ डालने के लिए लोग सोचते थे, ऐसे डीलरों को जेल की सलाखों के पीछे समीर साहब ने भेजा। इसके लिए यहाँ सारे उलमाए कराम इनको मुबारकबाद पेश करने आए हैं और इनसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि इसके अलावा भी जो ऐसे नशे के कारोबारी हैं जो जहर हमारे मुल्क में बांट रहे हैं, मुल्क के नौजवानों को तबाह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर और कड़ी कार्रवाई हो। और अइम्मा मसाजिद, उलमाए कराम इसमें क्या इनका ताउन कर सकते हैं, इस ताल्लुक़ से आज ये मीटिंग थी। आप बात करते हैं शोएब खतीब साहब से, जामा मस्जिद के चेयरमैन हैं। शोएब भाई, क्या मीटिंग? देखिए, सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने इतने बड़े लेवल पर इस चीज़ को रोकने के लिए अल्लाह ने इनसे काम लिया। दूसरा, यहाँ सर का मिलने का मकसद एक ये था कि किस तरीके से इसको आगे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या जो इस चीज़ के आदी हो रहे हैं या ये कहीं पे नशे की फ़रोख्त हो रही है, तो कहाँ पर किस जगह से हमारी कम्युनिटी के अंदर या हमारे एरिए के अंदर इसको रोका जाए, इसके बारे में क्या कर सकते हैं। मुस्लिम उलमा इकराम बैठकर, हज़रत बैठ के काउंसलिंग करके, या जो लोग पकड़े गए हैं उनको किस तरीके से उनकी काउंसलिंग करके कि आगे वापस वो इस दलदल में ना जाए, इसके ऊपर काफ़ी बातें हुई है और एक प्लानिंग हुई है। किस तरीके से सर ने हमको बहुत कोऑपरेट किया है, तो इंशाल्लाह इसके बारे में आगे काम करेंगे उलमा इकराम मिलकर। मुफ्ती अशफाक साहब से बात करते हैं। मुफ्ती अशफाक साहब, आपने अभी थोड़े दिन पहले फतवे की बात की थी, क्या है वो फतवा? देखिए, बहुत अहम बात है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि नशे क्या कुछ मक़दार या कुछ लेवल जायज़ है, हालांकि यहाँ मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम, कौन सा आइटम की बात कर? अब वो लोगों की सोच है, मतलब ये कि जो लोग करते हैं उन लोगों की सोच है। शरई नुक्ते नज़र से ऐसा कोई मौजू है ही नहीं कि कोई नशा जायज़ है। नशा तो जो इंसान के जहन व मिजाज को माऊफ़ कर दे और उसके अक्ल को ज़ाइल कर दे, ऐसा कोई नशा नहीं है जो शरीयत ने जिसको जायज़ कहा। बल्कि कुरान की सरी आयत है सूरह माइदा की, जिसमें कहा गया कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू, यानी सिर्फ इसको हराम नहीं बल्कि कहा गया कि मिनाम की एक नजासत है, एक गंदगी है और शैतानी आमाल में से है और इससे बचा जाए, तो ख़ुद भी बचे और इसका ऐसा माहौल बनाया जाए। चुनांचे इस सिलसिले की फ़िक्र ये भी थी कि जो नशा करने वाले हैं उनको भी हिकमत से, मोहब्बत से, एक तरीका जो पुलिस डिपार्टमेंट का है जो वो अपने तरीके से करते हैं, उलमा अहले फ़ज़ल हैं कि वो मसाजिद में किस तरीके से लोगों को करीब करके और उनके मसाइल को सोचकर उसके एतबार से उनकी कोशिश की जाए। तो फतवा तो सरी है कि ये नशे की इस तरह की कोई सूरत जायज़ नहीं है, सरी हराम है और इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक फ़तवा जारी किया जाएगा और तमाम मकातिब फ़िक्र से इंशाअल्लाह ये फतवा जारी होगा ताकि लोगों को इत्तला मिले। मज़ीद इसमें जुमा के खुतबे के मुनासिबत से बात हुई कि जुमा का खुतबा मुरतब किया जाएगा और जुमा का खुतबा मुरतब करके अइम्मा मसाजिद को दिया जाएगा ताकि उसकी रोशनी में वो बयान भी करे और ख़ुतबा भी दे सके। सईद साहब से बात करते हैं। सईद साहब, जैसे कि इन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है और सब आए थे, तो क्या रीज़न है कि मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे ज़्यादातर देखा गया है और ये हकीकत है कि आपको भी मानना पड़ेगा, समाज को भी मानना पड़ेगा कि मुस्लिम बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें अट्रैक्ट होते हैं, ड्रग्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। ये सब दीन से दूरी का नतीजा है जी, कि दीन से दूर हो गए हैं, इसलिए इस किस्म की खुराफात वो अपने तौर पे करते हैं। आज समीर साहब ने यहाँ पर एक जो मीटिंग तलब की
उसके अंदर बहुत से पहलू सामने आए और उसके अंदर ये है कि 26 जून को जो एंटी ड्रग्स इंटरनेशनल डे है, तो ये 26 तारीख का फ़ायदा उठाते हुए पूरा वीक जो है वो मनाया जा सकता है कि ड्रग्स मुखालिफ वीक मनाया जा रहा है और उसके अंदर उलमा की मीटिंग हो और उसके साथ साथ हमारे पास एक टीम है कि जो जुमे के खुतबा लिखती है, तो उस टीम को से हम गुजारिश करेंगे कि मैं आपको बात काटना चाहूँगा, अभी तो मस्जिदें बंद है, जुमा में नमाज नहीं हो रही, जमात नहीं हो रही, तो खुतबे की चीज़ सुनेगा कैसे, कैसे लोगों तक पहुँचेगी? बम्बई पर पूरी दुनिया को तस्वुर नहीं किया जा सकता। एक चीज़ जो बनती है वो इंटरनेशनल तौर पर जाती है। हमारे शहर पर उसको कयास ना करें आप, बल्कि ये इंटरनेशनल दिन है, पूरे इंटरनेशनल। तो उस तरीके से उतने बड़े पैमाने पर सोचें, हम अपने मोहल्ले पाड़े की बात नहीं। तो बहरहाल ये है कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ इस तरीके से मुहिम चले और मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि वसीम साहब जो हैं वो लोगों के बीच जाएं और अपने इस पैगाम को पहुँचाएं कि हम जो समीर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो लोगों के बीच जाएं और बताएं कि बेचने वाले अगर किसी किस्म की कोई मुदाखलत मतलब लोग उनसे डरे नहीं, हम उनके साथ रहेंगे। तो इसके ख़िलाफ़ पूरे मूवमेंट चले, इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ फ़र्क पड़ेगा और स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं और मसाजिद हैं और जहाँ जहाँ पर भी ड्रग्स बिक रहे हैं उन सबको टारगेट किया जाए। राजू से भाई से बात करते हैं। राजू मुर्गी जी बहुत फेमस है डोंगरी एरिया में। राजू भाई, एनसीपी समीर वानखेड़े साहब के ज्वाइन करने के बाद, वैसे आपका भी और मेरा भी ताल्लुक़ बहुत लोगों से होता है जो ये सब रहते हैं, क्या एक माहौल है वहाँ पर ये सब जो रेड्स होने के बाद? समीर साहब का नाम आते ही लोगों में एक बहुत अच्छा सा ड्रग डीलर लोगों में डर पैदा हो गया है और इनकी कार्रवाई के बाद हमारे इलाके में ज़्यादातर जो बच्चे ड्रग्स लेते थे वो खुद का धंधा, मैंने देखा हूँ, कोई मच्छी बेच रहा है, कोई प्याज आलू बटाटा या घर से सामान ला के बेच रहा है और अपने घर को संभाल रहा है। बहुत से बच्चों को इसका एक्शन हुआ है और उन लोगों ने ड्रग्स छोड़ दिया। यह चीज़ के हम खुद गवाह हैं। सही बात करते हैं। इस पूरे एपिसोड के हीरो से बात करते हैं, समीर वानखेड़े सर से। समीर साहब, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में आपको पता है कि ज़्यादातर ड्रग्स जो है मुस्लिम एरियाज़ में और बहुमूल इलाके में होता है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि मैंने काफ़ी जो रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के उलेमा इकराम हैं, मौलाना साहब हैं यहाँ पर, उनको बुलाने का यही मकसद है कि ये कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में हमारा संदेश पहुँचाए, हमारा मैसेज पहुँचाए कि ड्रग्स लेना ये गैर कानूनी ही नहीं है, लेकिन ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, ड्रग्स लेना और ड्रग्स का काम करना। तो मैंने इनकी हेल्प लेने के लिए, इनको रिक्वेस्ट करने के लिए एक मीटिंग आज बहाल किया है यहाँ पर। एंड हम सब लोगों ने काफ़ी अच्छी बातें इस मीटिंग में निकली है, जैसा कि उनकी काउंसलिंग पे डिस्कशन हुआ है, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए और फिर जुमे में खुतबे के पहले कैसा ऐलान किया जाए। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई है, तो उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे, उस पर भी हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमारे जो एक्शंस साउथ मुंबई के इलाकों में चल रही है, उसे और तेज़ी से करेंगे। कुछ जो बाकी रह गए हैं, कुछ जो ड्रग्स का सप्लाई कर रहे हैं, जो ड्रग्स की पेडलिंग कर रहे हैं, उन पे भी ज़्यादा एक्शन लेंगे। कुछ टारगेटेड एरियाज़ भी काफ़ी डिस्कशन में आए हैं हमारे यहाँ पर, तो उन पे भी जल्द ही कार्रवाई करेंगे एंड मुंबई को नशा मुक्त करने की कोशिश करेंगे हम। सर, इतने बड़े बड़े केसेस आपने किए हो, जैसे गोवा का, उसको आपने कैविटी में से निकाला था, वो आपने खुद जाके लेके आए। तो जैसे कि हमको जानने में है कि आप जॉइंट डायरेक्टर मुंबई के हो, तो आप गोवा ये सब में ऑपरेशन कैसे करते हो? मैं एक एडिशनल कमिश्नर रैंक ऑफिसर हूँ और मैं जोनल डायरेक्टर हूँ महाराष्ट्र और गोवा का। तो एंटायर महाराष्ट्र एंड गोवा कम मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है। तो मुंबई के अलावा गोवा में भी हम लोग कार्रवाई करते हैं, पुणे में भी कार्रवाई करते हैं और बाकी के भी महाराष्ट्र के इलाके में। सर, आप जब किसी जो ड्रग डीलर ज़्यादातर आपके यहाँ पर आप जिनको पकड़ के लाते हो, तो आप उनसे जब बात करते हो तो उनको कुछ ऐसा कुछ मेन कॉमन रीज़न लगा है कि उनको ड्रग्स में डीलिंग करने में आना पड़ा है? जितनी भी इन्वेस्टिगेशन जब हमारे यहाँ होती है अरेस्ट होने के बाद में या ड्रग सीजर होने के बाद में, उसमें ये ज़्यादा पता चला है कि ये पहले जो नशा खुद करते हैं, पहले कंजम्पशन में आते हैं, कंजम्पशन में आदत या लत लगने के बाद में ये पेडलिंग में आते हैं। लगाई जाती है दोस्तों के थ्रू? दोनों चीज़ें देखा है हमने कि दोस्तों के थ्रू भी होता है और कभी तो ये भी हमने ट्रेंड देखा है कि इनको काम कराने के लिए, पेडलिंग कराने के लिए जो मेन सप्लायर होता है वो उन्हें ड्रग्स का नशा डालता है सो दैट ये उनकी पेडलिंग करें। ये भी केसेस हमने देखा है। तो काफ़ी केसेस है
ये ड्रग के कंजम्पशन करने में, तो पहले ड्रग कंजम्पशन में जाते हैं, उसके बाद में ये कुछ इन्हें बाद में कुछ सूचना नहीं है करने के लिए, तो ये बाद में पेडलिंग में चले जाते हैं और बेचना चालू करते हैं, सप्लाई चेन में चले जाते हैं। सर आप जिस डिपार्टमेंट में जाते इसके पहले भी आप एनफोर्समेंट में थे, सॉरी DRI में थे, वहाँ पर आपने तहलका मचाया, वहाँ पे जो स्मगलर्स थे जो कंटेनर्स में माल लाते थे वो आपके नाम से बहुत डरते थे। अब नारकोटिक्स में आने के बाद भी आपने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है और सराहने वाली बात है कि आप अपनी जान की फ़िक्र नहीं करते हुए भी जो है अब ये सब काम करते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है? डर का, ड्रग सिंडिकेट बहुत खतरनाक है। नहीं खतरनाक है, लेकिन कोई ना एक्शन करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कौम बर्बाद हो रही है, देश बर्बाद, देश में जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है देश का, तो एक्शन तो करना है। हम ट्रेंड है ये चीज़ करने के लिए। ये ड्रग लॉबी हम जानते हैं कि ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, खुद नशे में रहते हैं, लोगों को नशे का आदत देते हैं, तो हमें पता है काफ़ी अटैक्स भी होते हैं हमारे पर, लेकिन हम लोग रेडी है। लेकिन जस्ट डर के लिए हम काम नहीं करें, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम करेंगे जब तक फिजिकली कितना पॉसिबल हम ट्राई करेंगे इन्हें रोकने के लिए। ये डरा नहीं सकते हमें, ये हमारा जॉब है, विल डू इट। व्हाट इज स्पेशल ऑन 26 इंटरनेशनल ड्रग डे? आप क्या करने वाले हैं? NCB क्या करने वाली है? एज अ जॉइंट डायरेक्टर आप क्या प्रोग्राम? इसी 26 जून जो होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके लिए हम लोग मीटिंग करेंगे NGOs के साथ में, बाकी के भी, जैसे कि कम्युनिटी के रिस्पेक्टेड लीडर्स जो हमारे सामने आज आए हुए हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, उनसे और बात करेंगे, और भी बाकी कम्युनिटी के लोगों को बुलाएंगे। स्टैंडीज़ बनाए हुए हैं एंटी ड्रग ड्राइव को प्रमोट करने के लिए। ड्रग के नशे के जो आसार है, इफ़ेक्ट्स है, उसे प्रोपोगेट करने के लिए एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे हम लोग स्टैंडीज़ रखे हैं काफ़ी। और दूसरे जो क्लीन सेलिब्रिटीज़ है, जैसा कि कोई स्पोर्ट्स में है, कोई समाज में जिनका तबका ज़्यादा ऊपर है, उनसे बाइट ले रहे हैं, वो हमें यूथ लोगों को हम लोग फैला रहे हैं। रेडियोज़ के साथ टाइप किया है, मीडिया के साथ टाइप किया है, पेपर्स के साथ में टाइप किया है कि इल इफेक्ट ऑफ ड्रग कंजम्पशंस, उनके साथ बात हो रही है। कॉन्फ्रेंसेज होंगे उस दिन, VCs होंगे NGOs के साथ में, तो काफ़ी लाइंड अप है प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़ साहब, सलीम शेख, NCB ऑफिस मुंबई।